Good morning, students. Myself Ruby Bharti, Bhagavad Vidyapeeth, Biology Department. Today we will study about the harmful effects of microorganism, and our topic is how microorganism spoil food. आपने टोटल 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, जिसमें से 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंगी, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादातर फूड को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फूड पर अटैक करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं और इसी में ज़्यादातर हमारा जो फूड है हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। ज़्यादातर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ये वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी हो, मॉइस्चर हो, वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा ग्रो करते हैं और ये ग्रो करके हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। जैसे हमारे दूध को ख़राब कर देते हैं, हमारे मीट को, अगर हमारे घर में फ्लैश या मीट रखा हो उसको ख़राब कर देते हैं, फ्रूट्स को ख़राब कर देते हैं, वेजिटेबल्स को ख़राब कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फूड्स जो होते हैं हमारे लिए खाने लायक नहीं बचते हैं। असल में होता क्या है कि जब फंगी हमारे फूड पर अटैक करता है या बैक्टीरिया अटैक करता है तो एक पॉइजनस सब्सटेंस या तैयार करता है। ये पॉइजनस सब्सटेंस उस फूड में मिक्स हो जाते हैं और जब हम उस फूड को खाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है और वो खाने के लायक हमारे लिए नहीं रहता है। अगर उस तरह का फूड हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फूड पॉइजनिंग होने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें ज़्यादातर इसमें क्या होता है, हमें वॉमिटिंग होने लगती है, डिसेंट्री, डायरिया तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगते हैं। तो फूड पॉइजनिंग से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पर हम कैसे जानेंगे कि हमारा फूड जो है वो ख़राब हो गया है? तो फूड ख़राब होने के कई तरीके हैं हमारे पास पहचानने का। सबसे पहला तरीका है कि अनप्लेजेंट ऑर्डर मीन्स होता है दुर्गंध। ठीक है, तो एक बहुत ख़राब सी उसमें से बदबू आने लगती है, वो हमें बताता है कि वो खाना ख़राब हो गया। अगर उससे भी ना पहचान पाए तो हम उसके टेस्ट को देखते हैं तो ख़राब खाने का टेस्ट एक अजीब सा कड़वापन या खट्टापन आ जाता है उसमें। सरफेस डिस्कलरेशन, मतलब उसका खाने का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ऊपर के साइड में। कॉटन लाइक ग्रोथ और ऑन द सरफेस, मतलब जिसको हम लोग भुआ बोलते हैं हिंदी में, वो एक तरह का उसमें उगाता है पूरे खाने के ऊपर अगर हम बंद करके रखते हैं उसको तो। और चेंज इन टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर है उसमें चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा खाना ख़राब हो गया है। उसको महक कर, उसको टेस्ट कर कर, उसको देख कर भी आप पहचान पाएंगे कि वो खाना ख़राब हो गया है। तो हम खाने को ख़राब होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बचाने का उपाय करेंगे। और खाने को ख़राब होने से, मतलब बैक्टीरिया और फंगस के अटैक से बचाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड को बैक्टीरिया और फंगस से हमको बचाना है और वही कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन करने से क्या होता है कि खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो फ्लेवर है, जो टेक्सचर है, वो कोई चेंज उसमें नहीं आती है। ओके, खाना को हम बचाते भी हैं और उसका कोई टेक्सचर में चेंज भी नहीं होता है। तो हमारे पास खाना को बचाने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से फर्स्ट तरीका है बॉयलिंग। बॉयलिंग से हम दूध को बचाते हैं। दूध एक ऐसा फूड है जिसको आप बॉयलिंग प्रोसेस से बचा सकते हैं। बॉयलिंग माने आप सब समझ रहे हैं, उबालना। दूध जब कच्चा आता है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसको उसी तरह छोड़ देंगे तो वो फट जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फट जाना, लेकिन एक्चुअली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी दूध को बॉयल कर देते हैं तो वो दूध हमारा फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। मतलब बॉयलिंग प्रोसेस से हम मिल्क को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, लेकिन फैक्ट्री में भी मिल्क को बचाने के प्रोसेस किए जाते हैं। और मिल्क फैक्ट्री में कैसे बचाया जाता है इसको हम घर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है। सबसे पहले दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयल करने के बाद अचानक, सडनली, धीरे धीरे नहीं, अचानक उसको एक मशीन में डाला जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। ओके, घर में जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध तो गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, फिर उसको रख देते हैं कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा। फ्रिज में भी अगर रखिएगा तो भी वो धीरे धीरे ही ठंडा होगा। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, मशीन्स ऐसे होते हैं कि
खूब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल करके सडनली दूसरे मशीन में डाला जाता है कि वो उसको रैपिडली एकदम ठंडा कर दे। और इससे क्या होता है, उसके जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और उसको बैग में पैक कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। इस प्रोसेस में दूध का ना तो टेक्सचर चेंज होता है, ना फ्लेवर चेंज होता है, ना उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज होती है, और दूध हमारा अच्छा का अच्छा भी रह जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ को देखा कहाँ है? अगर आपके घर में मान लीजिए पैकेट का दूध आता है, चाहे वो मदर डेयरी का हो या सुधा का हो, तो आप उस पर देखिएगा, उस पर पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा रहता है। अगर पहले नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पेस्चराइज्ड मिल्क मतलब वो दूध इसी प्रोसेस से बनाया गया है, हाई टेम्परेचर पर बॉयल करके सडनली ठंडा किया गया है, और इसीलिए वो दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस प्रोसेस को लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम पास्चर के नाम पर पेस्चराइजेशन रखा गया है। इसको हम अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसको अल्ट्रा माने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चूँकि दूध को बॉयल किया जाता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा हीट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसी दूध से दूध का पाउडर भी बनाया जाता है। दूध के पाउडर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि दूध के अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट है उसको सुखा दिया जाता है मशीन के हेल्प से, और दूध का जो सॉलिड पार्ट है वो बच जाता है, पाउडर में चेंज हो जाता है, और इस तरह से इसके बाद इसको बैग में पैक कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम ड्राइंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्यूम ड्राइंग। ओके, एक दूसरा प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर। ये सभी कोई जानता है। रेफ्रिजरेशन में मतलब फ्रिज में हम लोग जब किसी सामान को रखते हैं तो फ्रीजिंग करने से हमारा सामान ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, और लो टेम्परेचर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक नहीं करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना बहुत हाई टेम्परेचर पर अटैक कर पाते हैं, ना लो टेम्परेचर पर। उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए? जैसा अभी हमारे आसपास है, अभी आपके घर के आसपास आपके जिस तरह का टेम्परेचर आप देख पाते हैं, वही आपका क्या है कि एक्चुअली उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो करते हैं। तो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पर क्या नहीं हो पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ग्रो नहीं हो पाता है। तो फ्रीज में लो टेम्परेचर होता है, और इसमें अगर हम कोई सामान रख दे, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, मीट हो, फ्लैश हो, तो हमारा वो चीज़ ख़राब नहीं होता है। थर्ड नंबर है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, सुखाना। हम अगर किसी भी चीज़ को सुखा देते हैं तो भी वो चीज़ ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी चीज़ में वाटर होता है। अगर मान लो किसी चीज़ में वाटर है, किसी भी फूड में, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जल्दी अटैक करेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुखा देते हैं धूप में, तो उसमें का वाटर कंटेंट पूरी तरह से सूख जाता है, और जब वाटर सूख जाता है तो क्या होता है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक नहीं करता है, और इस प्रोसेस को हम ड्राइंग या डिहाइड्रेशन कहते हैं। ओके, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन जो है ये किस में किया जाता है? ज़्यादातर अनाज में किया जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने खेती देखा है, दाल आता है कट कर खेत से, चावल आता है, गेहूँ आता है, तो लोग पहले उसको धूप में सुखाते हैं। ओके, धूप में क्यों सुखाया जाता है? ताकि उसके अंदर का वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाए, और जब धूप में सुखा दिया जाता है तब उसको बैग में भरा जाता है, ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक न करें। चौथा प्रोसेस है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स में क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ नेचुरल चीज़ों से और कुछ केमिकल चीज़ों से। जैसे मान लीजिए सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनीगर, ये हमारे घर में पाए जाने वाली चीज़ें हैं, और इससे भी हम किसी चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में मम्मी या दादी लोग अचार बनाती हैं तो उसमें ऑयल और सॉल्ट मिलाती हैं। ओके, नमक और तेल मिलाकर उसको रखती हैं, और तब वो अचार कई कई सालों तक ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑयल और सॉल्ट जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक से किसी भी चीज़ को बचाते हैं। अगर आप किसी चीज़ में नमक लपेट कर रख दीजिएगा तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी। चीनी लपेट के रखने से भी वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? पिकल्स, मतलब अचार, जैम, जेलीज़, ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, फिश, इस सब को हम इस तरह से नमक या तेल या शुगर लपेट के रख देंगे तो ये चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती। ओके, बहुत बार घर में आप देखिएगा लोग आटा बनाते हैं तो आटा गूँथते हैं तो उसको भी तेल में लपेट देते हैं। क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो। मार्केट में कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट।
ओके, इसका नाम आप लोग याद करिएगा, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी क्या है, ये भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेकिन ये केमिकल है, ये मार्केट में मिलते हैं। इसको भी यूज़ किया जाता है किस में, केचप में, स्क्वैसेस में, सॉसेस हम जो यूज़ करते हैं अपने घर में, है ना। आप देखते हैं मार्केट से हम खरीद के लाते हैं जेली सॉस, वो कितने कितने दिन तक हम रखते हैं, ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए रहते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं हो पाता है। और लास्ट है कैनिन। केन्स में बहुत सारे आजकल फूड मटेरियल मिले रहते हैं, स्टेरलाइज्ड किया रहता है, साफ़ किया रहता है, और उसमें एयर टाइट, मतलब उसमें हवा नहीं होता है इस तरह के कंटेनर में, और उसमें जब फूड या ये सब रख दिया जाता है तो क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आज हम लोग बहुत से मिठाइयाँ ख़रीद कर लाते हैं मार्केट से, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केन्स में, तो वो भी एकदम बहुत दिनों तक ठीक रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो वहाँ फिश, वेजिटेबल्स, ये बीन्स, ये सब भी आपको केन्स में ही मिलेंगे। ओके, और वो कई कई दिनों से रहते हैं फिर भी ख़राब नहीं होते हैं। जैम्स हम घर में ख़रीद के लाते हैं, ये भी केन में रहता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हम कई चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, और हमारा जो है फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू बचा का बचा रह जाता है। तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बुक में ही करिएगा। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ बुक में करना है 1 से लेकर 4 तक। ओके, इसका आंसर मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दूँगी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर कॉपी में करना है, इसका आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा। 5 और 6 को कॉपी में करना है सिर्फ। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।